मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में महंगाई और बिजली पर भड़के नेता प्रतिपक्ष। किच्छा में विद्युत कटौती के खिलाफ व्यापार मंडल का प्रदर्शन। लोहाघाट में आग से वन संपदा को भारी नुकसान। लालकुआं में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। जसपुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। किच्छा में लगातार हो रही विद्युत कटौती से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले तमाम व्यापारियों ने विद्युत कटौती के खिलाफ आज आक्रोश व्यक्त करते हुए विद्युत कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा सारा व्यापार ठप पड़ा हुआ है और बिना लाइट के व्यापार नहीं हो रहा। सारा दिन सारी रात ये लाइटें कटौती हो रही है और जबकि ये जनता के साथ इन्होंने बहुत वादा किया था कि हम 24 घंटे लाइट देंगे और जनता को साथ ही गुमराह करके और इन्होंने दोबारा सरकार बनी है। और सरकार बनने का मतलब ये होता है कि आज व्यापारी इतना परेशान है, जनता इतनी परेशान है। रात को मच्छरों में बेचारे रात को घरों में बाहर रोड पे बैठे पड़े हैं, मच्छरों में बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो जनता के साथ एक धोखा है। इसलिए आज हम ये धरने पे आए हुए हैं कि पिछली बार हमने कहा तो 10 मिनट में लाइट आ गई थी और आज सुबह से लाइट काट रखी है। तो आज हमने प्रदर्शन किया और जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो तुरंत लाइट आ जाती है। ऐसा क्या हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? की मांग यही है कि जो अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है उसमें इनका कहना है कि हमको समय दिया जाए। कटौती अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी जो चीज़ हम कह रहे हैं वही वो भी कह रहे हैं। हम भी अपने उच्च प्रबंधन को ये बात लिख के दे चुके हैं कि कोई कटौती जो हो रही है उस कटौती में टाइमिंग फिक्स किया जाए। इंडस्ट्रियल के लिए तो कटौती का शेड्यूल उन्होंने जब भी हमको बताते हैं वो इंडस्ट्री वालों को बता देते हैं। बाकी लोगों के लिए भी हमारा प्रबंधन और सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और इस मामले में वो प्रयासरत है। पुण्य स्मरण, शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। विकास के पर्याय, स्पष्टवादी, सत्य के पक्षधर, युग पुरुष, पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की द्वादश पुण्यतिथि दिनांक 24 अप्रैल 2022 को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। स्वर्गीय गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर SC गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से हवन पूजन होगा। इसके बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कॉलेज के नवनिर्मित आभासी न्यायालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के डायरेक्टर अंजन रे बायोडीजल प्लांट की घोषणा करेंगे। समस्त कार्यक्रम पूर्व सांसद KC सिंह बावा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, श्रीमती बिमला गुड़िया, IIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होंगे। काशीपुर स्थित इंदिरा कॉलोनी से साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। आरोप ये है कि एक युवती के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1,84,247 रुपए उड़ा लिए गए। वादी द्वारा OLX पर कमरा किराए हेतु विज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद उसकी आरोपी से कमरे का 2 महीने का एडवांस किराया देने की बात हुई थी। जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान सभी सभासदों तथा नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, लेकिन अचानक सभासदों और पालिका कर्मचारी के बीच मारपिटाई शुरू हो गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयरक्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नालों की सफाई कराने का था और स्लॉट हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। स्लॉट हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा स्वीकृति। तवाघाट से धारचूला पिकअप वाहन के एला मंदिर के समीप अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से वाहन चालक मदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गलाती निवासी प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा के बाद हल्द्वानी रेफर करा दिया गया है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। ये सूचना आज हमको प्रातःकाल मिली सुबह 6 बजे के आसपास। द्वारा सूचना SSB मिली। चिलिकला से एक कैंपर चली थी धारचूला के लिए एलागाड़ के पास। शायद संभवतः रास्ता तो बहुत ही खराब है। संभवतः है कि रास्ता खराब होने से एक घटना घटी हो, इसमें चालक की ऑन द स्पॉट मृत्यु होगी
और एक घायल है प्रेम सिंह, उसे हायर सेंटर। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर महंगाई और बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि राज्य में इन दिनों बिजली, पानी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं ने आम जनता का जीना मुहाल कर रखा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता है उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको कैसे उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। आज स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू करके जल रहे हैं। करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है और उस आग ने शहरों को भी अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है। सरकार, वन विभाग सोया हुआ है। मैंने कहा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। वो कहावत आज की स्थिति में चरितार्थ हो रही है। बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी। आज हमारे किसान के नलकूप बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली गुल है। सरकार ने इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यूपीसीएल बिल्कुल बुरी तरह बिजली उपलब्ध कराने में बिल्कुल फेलियर हो चुका है। हम मजबूत उम्मीदवार देंगे और चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे, एक समन्वय तालमेल के साथ लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद रहेंगे, हमारे साथी हमारे जो एमएलएज हैं वरिष्ठ भी हैं, हमारे युवा विधायक भी हैं, सेंटर के साथ वो भी वहाँ काम करेंगे। बूथ स्तर तक, हमारे बूथ लेवल तक हमारे नेता मौजूद रहेंगे। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें आज पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। आज तीनों जो व्यवस्थाएं, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, वो ध्वस्त हो चुकी हैं और मुद्दे अनेकों हैं। देखिए, कांग्रेस तो सत्य के रास्ते पे जो सच्चाई के मुद्दे होते हैं उनको लेके जाती, विरोध के नाम पर विरोध नहीं करती है। तो हमने महंगाई पे, भय पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, इन विषयों पर हमेशा लड़ाई लड़ी और प्रदेश की जो जनता ने देखिए जनादेश दिया उसे भी स्वीकार करना है, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जनता के जो ये मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हर दिन उनको परेशान कर रहे हैं, आज उनकी पीड़ा दुगनी हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं विषयों को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे, जैसे हमारी पता है। लालकुआ तराई पूर्वी डॉली रेंज वन विभाग की टीम ने आगामी मानसून सीजन में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत डॉली रेंज वन कार्यालय में स्थित नर्सरी में फलदार और छायादार सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। 1.25 लाख जो पौधों की नर्सरी उगाई गई है इस वर्ष के लिए, उसमें वन विभाग के द्वारा ऐसे प्लांट भी उगाए गए हैं जिससे कि जो वन्य पशु हैं उनको भी चारा मिले, बर्ड्स को फल मिले। अतः ऐसी समस्त प्रजातियां उगाई गई हैं जो कि वन क्षेत्र में के अनुकूल हैं और हो सकें। इसमें जैसे प्रजातियों में अगर आप मुख्य रूप से देखा जाए तो हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, अर्जुन है, जामुन है, शीशम है और आम की प्रजाति है, सहजन की प्रजाति है। इस प्रकार की लगभग 15 से 16 प्रजातियां इस बार हम उगा रहे हैं नर्सरी में। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड। ओह, अरे पोता किसका है? राधिस। पुदीना ब्लास्ट।
मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर्स से रेस में पार्टनर? 2 देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल मस्ती में बोल। लोहाघाट के देवी धरवा चौमेर रोड के जंगलों में आग लग गई। तभी रोड पर स्कूल से वापस अपने घर जा रहे शिक्षक ने स्कूटी को छोड़ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि लगभग आधे घंटे तक सड़क में वाहनों का संचालन बंद रहा और इस आग में से बाज व काफल सहित कई बहुमूल्य पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ये आग पर नियंत्रण के लिए ऊपर से फायर लाइन काट दी है और आधे घंटे के भीतर इस पर नियंत्रण पा दिया जाएगा। ये किसी अराजक तत्व द्वारा कोयाटी वन पंचायत में नीचे रंगारी क्षेत्र में आग लगा दी गई, जिससे जो है ये रोड क्रॉस करके आग ऊपर आ गई है। सर मैं स्कूल की छुट्टी करके घर की तरफ आ रहा था तो मंगोली बैंड के इधर को भागीरथी इंस्टीट्यूट से और मंगोली बैंड के बीच में आग लगी थी सर। तो मंगोली बैंड के चौराहे पर जो है ये वन विभाग की टीम खड़ी थी तो उन्होंने आगाह नहीं किया सर हमें। ये तो हमारे पास संसाधन की कमी है और जो कच्ची बांस की टहनियाँ होती हैं या और अदर चीज़ की होती हैं उसी से लेकर के हम उसको बुझा रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। नागपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर क्वाया मेट में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एक फायर यूनिट ने मई कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में विद्युत कटौती व बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला एवं नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज राज्य सरकार का पुतला फूका। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीरा न्यूज चैनल। धन्यवाद।